पबजी खेलते हैं या ड्रीम 11 पर टीम बनाती हैं? सरकार का नया नियम जान लीजिए। गेम के चक्कर में पड़ेंगे लेने के देने, 3 साल जेल और 1 करोड़ जुर्माने का आया रूल। मोदी के मंत्री ने पेश किया बिल, 50 लाख लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा बहुत बड़ा असर। भारत में ऑनलाइन गेम खेलने वाले करीब 50 लाख लोग हैं। इनमें से कुछ गेम फ्री वाले हैं तो कुछ जुए की तरह हैं। जो जुए वाले गेम हैं उन पर बैन लग गया है, क्योंकि संसद में मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 20 अगस्त को नया बिल पेश किया है, जिसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। Sir, I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration. इस बिल के मुताबिक अब कोई भी गेम जो आपको पैसे की लालच दे रहा हो उसे खेलना अवैध होगा। उसके लिए आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उस गेम को चलाने वाले कंपनी मालिक और उसका विज्ञापन करने वालों पर मुकदमा होगा। आसान भाषा में समझिए तो नए बिल से 3 बड़े बदलाव आएंगे। पहला, रियल मनी गेम्स यानी जो भी पैसे ऑफर करता हो उस पर बैन लगेगा। जो इसका प्रचार करेगा उसे 3 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। दूसरा, जो भी इन गेम्स का विज्ञापन चलाएगा उस पर 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तीसरा, गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनेगी जो ये तय करेगी कौन सा गेम चलना चाहिए ऑनलाइन और कौन सा बंद होना चाहिए। अब तक की जानकारी ये कहती है सरकार पबजी और फ्री फायर जैसे गेम्स को प्रमोट करना चाहती है, बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि ये गेम्स बिना पैसे वाले हैं। जबकि ड्रीम 11 जहां पैसे देकर आप टीम बनाते हैं, अब तक कई लोग लाखों करोड़ों वहां गंवा भी चुके हैं, उस पर बैन लग सकता है। ड्रीम 11 की तरह और भी कई गेमिंग एप्स हैं जिन पर लोग लाखों रुपए गवा चुके हैं। यही वजह है कि इन कंपनियों के मालिक अब कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं, क्योंकि इस बैन के बाद उन पर शिकंजा कस सकता है। कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला क्या होगा ये तय करना अदालत का काम है, लेकिन गेमिंग कंपनियों की दलील है बैन लगने से लोग विदेशी गेमिंग की तरफ भागेंगे, वहाँ भी खतरा ज्यादा है। भारत में करीब 50 लाख लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। करीब 2 लाख लोगों को इस इंडस्ट्री से रोजगार मिलता है, उनका रोजगार छिन जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग मार्केट जो अभी करीब 32,000 करोड़ रुपए का है, उस पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें से 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से आता है। लेकिन सरकार में बैठे लोग ये बात समझ रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी पर पड़ रहे असर को देखते हुए इस पर बैन लगाया जाना बेहद जरूरी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं ये बिल महिलाओं और युवाओं के पक्ष में है। कि माननीय मोदी जी ने जो बहुत बड़े बड़े लेजिस्लेशन आम गरीब लोगों को ध्यान में रखकर किया, उसमें ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत ही फार रीचिंग लेजिस्लेशन। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां की बच्चे, युवा, महिलाएं, गरीब लोग इस चक्कर में नहीं फंसते। और जितनी आत्महत्याएं की घटना यदि हो रही है उसके तह पर यदि आप जाएंगे, खासकर युवाओं में जो आत्महत्या हो रही है उसमें ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी के चक्कर में ही जो है उनके पैसे डूबते हैं। जो पिताजी की कमाई है, जीवन भर की कमाई है, उसको बैंक से निकालते हैं, और इसका जो नतीजा है वो फाइनली घर, परिवार सभी तबाह। ऐसे में आप अगर कोई भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं या आपके आसपास पड़ोस में कोई ये गेम खेलता हो तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।